आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब गायब होने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वही हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर हमारा ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ एक ये है अपना चंदू, और चंदू अपने हाथ में क्या लिया है? बॉल। वो बॉल फेंकेगा तो बॉल क्या होगा? थोड़ी दूर ऊपर जाके फिर से अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। बॉल थोड़ा तेज फेंकेगा तो थोड़ा और ऊपर आएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? थोड़ा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन चंदू जो है सुपरमैन बन के बहुत तेजी से फेंकेगा, हमारा बॉल गायब हो जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर बॉल दोबारा वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉल क्या हो गया? बॉल एस्केप हो गया। तो ये चंदू सुपरमैन बन के जिस वेलोसिटी से फेंका, वो मिनिमम वेलोसिटी वो क्या होगा? वो हमारा एस्केप वेलोसिटी होगा। ठीक है, इस बात को हम लिख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू escape an object from earth surface is known as escape velocity, is known as escape velocity। तो फिर जिसके लिए क्या हो जाए? हमारा ऑब्जेक्ट गायब हो जाए, वो हमारा क्या होगा? इसके वेलोसिटी। अच्छा, अभी क्या समझना है हमें? इसके वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे वो जरा देखो। एक बात बताओ, लेट सपोज ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ घूमते घूमते ये भी अर्थ सरफेस होगा, और यहीं से हमारा बॉल अगर फेंका जा रहा है किस वेलोसिटी से? मिनिमम वेलोसिटी से, तो एक समय क्या आएगा? बॉल आगे बढ़ते बढ़ते ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इससे बाहर निकल जाएगा। और जब ये बॉल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया तो फिर क्या होगा? ये दोबारा वापस नहीं आएगा, और अगर दोबारा वापस नहीं आ रहा है तो वो गायब हो गया। इसका मतलब हमें वेलोसिटी कितनी चाहिए? ऐसी वेलोसिटी चाहिए जो कहाँ तक पहुंचा दे? इस पॉइंट तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ये कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जो कहाँ तक पहुंचा दे? इस पॉइंट तक पहुंचा। इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये कितनी वेलोसिटी होगी, ये बात हमें फाइंड करना है। और अगर यहाँ पे पहुंच गया तो अपना काम हो गया, दोबारा वापस नहीं आएगा। इसके लिए जो हमारा मेथड है वो क्या होगा? हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये हमारा क्या पॉइंट है? ये हमारा सरफेस है, और ये हमारा क्या है? इसको मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पे आके वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी धीरे 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 पहुंची और अंत तक यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे आके रुक गई। तो फिर ये जो है इसके अंदर नहीं आएगा, इसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम सपोज करें h है, और ये जो रेडियस है इसका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर हम r मान लेते हैं। तो फिर ये जो s है मीन्स सरफेस, सो एट सरफेस ऑफ अर्थ टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जी मास ऑफ अर्थ, ये बॉल का मास, और ये अपना पहले बॉल यहाँ रहा होगा, बाद में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जब एस पे था तो उसका यहाँ से डिस्टेंस आर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी। ये इक्वेशन। अच्छा, एट
न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे हमारा टोटल एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी जीरो है क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, बचा क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, -g m r, मतलब डिस्टेंस कहाँ से, इस पॉइंट से इसके सेंटर तक का, तो यहाँ तक तो h है और यहाँ तक r है, r+h, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एनर्जी हम देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारा टोटल एनर्जी है किस पॉइंट पे, एट एस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट। सरफेस पे टोटल एनर्जी दो चीज़ों से थी, एक तो प्लस पोटेंशियल जो कि g m m/r था, और फिर टोटल एनर्जी हमारी न्यूट्रल पॉइंट पे कितनी है, सिर्फ पोटेंशियल g m m/r+h। अच्छा, एक बात समझनी है, वो जरा समझो, वो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी के लिए हाफ है mv² शुड बी मिनिमम। सो फॉर हाफ mv² would be minimum, then -g m m/r should be मैक्सिमम। ये जो वैल्यू है, ये अगर मिनिमम होगी तो ये कितनी होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत कम हो गया तो इसे ज़्यादा होना पड़ेगा तभी ये इसके इक्वल हो पाएगा। एंड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -g m/r, इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए, फॉर द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इट शुड बी जीरो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो, एट इनफाइनाइट -g m m/r, ये कितना होगा, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -m, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट -12mv², इसकी वैल्यू जीरो हो गई, दिस इज इक्वल टू g m m/r+h। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, हाफ mv² इज इक्वल टू g m m/r+h। सो m से m कैंसिल आउट, v² इक्वल टू 2g m/r+h। सो v इज इक्वल टू √2g m/r+h। ये हमारा आ गया इसके वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर h इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, अगर h की वैल्यू लगभग जीरो होने वाला है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे v इज इक्वल टू √2g m/r, और इसको नीचे हम r से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2g m/r², और ये वाला r अलग से। सो ये क्या हो जाएगा, ये ये हमारा स्मॉल जी, और ये अपना r। सो यहाँ से हमारा जो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, √2g r। सो v escape इज इक्वल टू
√2g, सभी लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी और ये मेथड भी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।